तो अगेन एक वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाने का जो मेन मुद्दा है आपको तो पता ही होगा। वीडियो बनाने का जो मेन मुद्दा है वो है मेरा धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। ठीक है, पर पहले उससे पहले बात करते हैं कि बीजेपी बंगाल में आ गई है और मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ, जो 4 मई का सबको इंतज़ार था। मतलब आप पहले तो आप ये देखिए कि बीजेपी का बंगाल में आना एक ऐसे त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है जैसे देश अभी बंगाल अभी आज़ाद हुआ है। आप समझ रहे हैं कि बंगाल अभी आज़ाद हुआ है, इस तरह से वहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, पहले तो आप इस पर जोर डालिए। ऐसा ममता बनर्जी दीदी ने क्या किया था कि लोगों को इतनी खुशी मनाने का मौका मिल रहा है? ऐसी उन्होंने क्या आतंक, ऐसा उन्होंने क्या क्रूरता दिखलाई थी कि लोग उनके हार जाने पे इतना जश्न मना रहे हैं? ये तो लॉजिकल बात है ना, बेसिक बात है। जैसे कि मैडम स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा जैसे लोग आके यहाँ पे भाषण देते हैं कि डेमोक्रेसी का ये हो गया वो हो गया, इस तरह से हुआ है बंगाल में। तो मैडम जी, अगर आप इतने ही अच्छे हो और ये ध्रुव राठी सो कॉल्ड लोग अब निकल निकल के, गंदे नाली के कीड़े निकल निकल के आ रहे हैं और बकवास कर रहे हैं, तो आप अगर इतना ही सही गलत पे इतना ही आपको ज्ञान देने की आदत है ना, तो मैं बताती हूँ सही गलत क्या होता है। आपको मैं बताती हूँ सही गलत क्या होता है कि बंगाल में इतना गलत हुआ, बंगाल में ये हो गया, बंगाल में ऐसे चुनाव लड़े गए हैं। तो सही गलत की परिभाषा आज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप उस पर गौर फरमाइएगा क्योंकि आपको भौंकने की आदत है। ठीक है, या तो आप ये मान लीजिए कि आप कांग्रेस की तरफ से भौंक रहे हैं, ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा। या आप अगर बहुत आप जब आपको कुछ गलत होता दिखाई देता है, राइट, क्योंकि आपको कांग्रेस की तरफ से कुछ गलत होते दिखाई नहीं दे रहा, टीएमसी की तरफ से कुछ गलत होते दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपको जब कुछ गलत होते दिखाई होते तो आप गंदी नाली में से निकलते और भौंकना शुरू करते हो, गंदी नाले कीड़े की तरह, कुत्तों की तरह। ठीक है, चक्कर चक्कर मकर मकर, ये आपकी आदत है। मैं बताती हूँ, अगर आप सही गलत का डिफरेंस करने वाले हो कि ये भैया गलत किया है बीजेपी ने, ये भैया गलत किया कांग्रेस ने, है ना, तो फिर आप गलत सही पे रहिए ना, फिर आप पार्टी में मत घुसिए। आप गलत सही पे रहिए ना। बट आपका प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी गलत करे तो गलत है, पर कांग्रेस टीएमसी गलत करे ओहो हो वो गलत नहीं। मैडम, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये स्वरा भास्कर हो गई, ये ऋचा चड्ढा हो गई, फिर ये जर्मनी कुत्ता जो है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो हो गया। आपको सही गलत का डिफरेंस पता नहीं है तो आपको सिर्फ पीछे से पैसा आता है और आप भौंकना शुरू करते हो, भो 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 भो, बस। चलो एनीवे, ये तो आपकी बात हो गई। अब मैं बताती हूँ सही गलत क्या होता है। सही और गलत में एक माइनर डिफरेंस होता है, अगर वो आप पहचान जाए, है ना। हमारा देश हिंदुओं का देश, जहाँ हमारे श्री राम, हमारे शिव जी, हमारे भगवान, यहाँ श्री कृष्ण ने अपना जन्म लिया है, यहाँ पे लीला रचाई है, हमारा धर्म और सनातन धर्म जिसका कोई अंत ना हो, सर्वोपरि, जिसने सृष्टि रची है, पहले तो मैं आपको बता दूं वो। एनीवे, वहाँ पे तो बाद में आते हैं। आप मुझे सही गलत की, हम इंसान हैं, इंसान के चोला में पैदा हुए हैं, है ना, तो हमें बीजेपी आके तो बताएगी नहीं या कांग्रेस आके तो बताएगी नहीं व्हाट इज द राइट व्हाट इज द रॉन्ग, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। मैं बेसिक ज्ञान की बात कर रही हूँ, बेसिक ह्यूमन नेचर जो आप लेके पैदा होते हो, है ना, उसमें कहीं बीजेपी तो नहीं आएगी। या हम अगर अपने देश से प्यार करते हैं, ये हमारे अंदर से है, वो मतलब अगर हम देश से प्यार करते हैं तो बीजेपी, राइट, अगर हम सही गलत की बात करते हैं तो बीजेपी, है ना, आपका तो वो मुद्दा है। पर आप मुझे सही गलत की बात, तो ये तो हमें खुद से होनी चाहिए ना, दिमाग लेके पैदा होता है, आटा खाते हैं, घास तो नहीं खाते। तो अगर आप कुछ सही गलत की बात करो तो बीजेपी, और जो कांग्रेस है वो सही गलत की बात ही नहीं करती, तो आप तो इस बात को सिर्फ सुनो, ये आपके लिए ही है। कोई दूसरे देश से लोग आते हैं और हमारे देश पे कब्जा करते हैं, क्या वो सही है? कोई दूसरे देश के लोग आते हैं, चाहे वो मुग़ल हो या वो फिर आपके अंग्रेज हो, वो आते हैं और मुग़लों के आने पे, मुसलमानों के आने पे वो हमारे देश में राज करने की कोशिश करते हैं और हमारी हिंदुत्व राजकुमारियाँ, हमारे क्षत्रिय क्षत्रायण वो जौहर करती हैं,
कि दूसरे देश के लोग घुस आए हैं, इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं, युद्ध होता है और हम अपने शरीर को बचाने के लिए वो जोहर करती हैं। तो क्या मोटा मोटा बेसिक बता रही हूँ मैं, ये बेसिक, अभी तो मैं डीप जा ही नहीं रही, बेसिक। तो वो सही है या गलत? किसी की चीज़ों पे कब्जा करना सही है या गलत? किसी को खंजर की नोक पे अपना धर्म कबूल करवाना सही है या गलत? अल्लाह अकबर का नाम लेके बम फोड़ना सही है या गलत? पहले आप ये बताइए। आप में हिम्मत है ये बताने की? बताइए ना। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब सही गलत की बात होती है ना तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि बीजेपी उस सही गलत को सही करने में लगी हुई है कि भैया अगर कोई अल्लाह अकबर का नाम लेके बम फोड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और हालांकि मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे महाराणा प्रताप जी, हमारे शिवाजी जी, जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की है, अभी तो बीजेपी इतना कर भी नहीं रही है। बीजेपी तो अभी हिंदुओं के लिए इतना कर भी नहीं रही है जो उन्हें करना चाहिए। वो तो सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबके विकास में तो ये मूल्य आ ही रहे हैं, ये मुसलमान कौम आ ही रही है। तो कौन सा सबका साथ सबका विकास क्यों करना है? अभी अधिकारी जी ने एक बयान बोला था, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ हम उसके। शुभेंदु अधिकारी ने अभी ये बोला ना बंगाल में, जो हमारे साथ हम उनके साथ। क्योंकि अगर आप ये भाईचारा लेके चल रहे हैं और जो बहुत अच्छा हिंदू, अच्छा जो अच्छा मुसलमान अपने आप को बोलता है, तो क्या वो पेन पेपर पे लिख के देगा कि आने वाले टाइम में जो ये जिहादी हैं, जो ये आतंकवादी हैं, अगर ये हमें मैनिपुलेट करेंगे, हमारे अपने हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काएंगे तो कभी हम इनके चक्कर में नहीं आएंगे? ये लिख के देंगे? नहीं लिख के देंगे। आज जो अच्छा मुसलमान है वो मैनिपुलेट होगा। अगर वो दिल से अच्छा मुसलमान है वो तब भी मैनिपुलेट होगा, क्योंकि ये करेंगे, क्योंकि ये कुरान, कि हमारे कुरान में काफिरों के लिए तुम तो काफिरों से दोस्ती करते हो, ये तो मुसलमान को ये चीज़ें बोलेंगे कि आप तो काफिरों से दोस्ती करते हो। तो आप खुद, मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो आने वाले टाइम में चेंज होगी ही होगी। उसका कोई, आपका आने वाला भविष्य हिंदुओं बहुत खतरनाक हो सकता है। सुधर जाओ, समझ जाओ, ठीक है। और ये जो मुसलमान लोग हैं, ये जो अच्छे मुसलमान हैं, तो अच्छे मुसलमानों को ये समझने की ज़रूरत होगी, ये समझने की ज़रूरत होगी अच्छे मुसलमानों को कि आप पेन पेपर पे लिख के दीजिए कि हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हम मरते दम तक हिंदुस्तान से प्यार करते रहेंगे। आगे भी वीडियो आएगी इसी टॉपिक पे।